ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 9वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेके 21वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् अमन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। भगवान कहते हैं, वास्तव में यह जो लोग हैं जो वेदों का पारायण करते, वेद परायण है, वेदों पर विश्वास रखने वाले हैं, श्रद्धा रखने वाले, वेदों में जैसे बताया है उसके अनुसार आचरण करने वाले हैं, वह सारे लोग स्वर्गादिक लोकों की इच्छा करते हैं। यानी यह कैसे लोग हैं? यह लोग सकाम हैं, कामना पूर्वक कोई ना कोई इच्छा रखने वाले हैं। कोई इच्छा के साथ ही यह मेरा भजन करते हैं, पूजन करते हैं, और उस इच्छा के अनुसार उनको उन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। क्या इच्छा है? स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति। स्वर्गादिक लोक मुझे प्राप्त हो, यह इनकी इच्छा रहती है।
और इनकी इच्छा के अनुसार इनको वह लोक प्राप्त होते हैं। और जब उन लोकों की प्राप्ति होती है तब वह कहते हैं कि हाँ, चाहिए था वह मिल गया। परंतु वह यह नहीं जानते कि जो स्वर्ग आदि का लोक, जो भी फल उनको प्राप्त हुए हैं, वह मर्यादित है। काल के द्वारा उन पर मर्यादा प्राप्त हुई है, देश की मर्यादा है। यानी क्या? यानी ऐसे जिनको स्वर्गादिक लोकों में रहने का पुण्य मिला है, स्वर्गादि लोक यानी स्वहा महाजनः तपः सत्यम, ऐसे वेदों में अलग अलग नाम बताए गए हैं। कहीं पे कहा है स्वर्ग, कहीं कहा में है पितृलोक, कहीं कहीं कहा है देवलोक। अलग अलग लोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है। अगर किसी को किसी के पुण्य का फल यक्ष लोक है, गंधर्व लोक है, तो वो दूसरे लोक में नहीं जा सकता। दूसरे लोकों में चाहे ज्यादा सुख भी क्यों ना हो। स्वर्गाधिक स्वर्ग में गया हुआ व्यक्ति ब्रह्मलोक में नहीं जा सकता। यानी देश की मर्यादा हुई। पुण्य प्राप्त हुआ है यानी कोई भी फल मिले ऐसे नहीं। और वहां पे पुण्य के द्वारा प्राप्त जो भी फल है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, भगवान आगे कहते हैं, उन भोगों का उपभोग करके, भोगों को अनुभव करने के बाद, उन अनुभव के बाद, उपभोग के बाद जैसे ही पुण्य समाप्त होते हैं, मर्त्यलोकम विशन्ति, वह सारे लोग फिर लौटकर इसी पृथ्वी पर आते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। और फिर से जब उनको जन्म लेना पड़ता है तब उनके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार, उन्होंने किए हुए कर्म के अनुसार उनको प्राणियों से लेके स्थावर किसी भी योनि में जन्म लेना पड़ता है। यानी चाहे वो हीन योनि में जन्म लेंगे, पशुवादी योनि में जन्म लेंगे, चाहे शायद मनुष्य जन्म हो, या शायद वह वनस्पति आदि योनियों में भी जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से किनकी अवस्था होती है? गतागतम काम कामा लभन्ते, होता ऐसे है। गतागतम जन्म लेते हैं, मृत्यु के बाद फिर से दूसरे लोकों में चले जाते हैं, चाहे वो पाप के अनुसार प्राप्त हुए ये नरकादि का लोक हो, पुण्य के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्गादि का लोक हो। फिर से पुण्य क्षीण होते हैं, यह तो चलते रहता है। यानी जन्म मृत्यु का चक्कर चलते रहता है। गतागतम, गतम आगतम, फिर से ऊपर जाओ या फिर से दूसरे लोकों में जाओ, फिर से पृथ्वी लोक पर लौट कर आओ। यह सारे चक्कर की प्राप्ति, यह सारे संसार की प्राप्ति किन्हें होती है? भगवान कहते हैं काम कामा लभन्ते। तो जो पूर्ण निष्काम है, संपूर्ण ज्ञानी है, उनके बारे में क्या बात कही जाती है? वह कैसे है? भगवान उनके बारे में कहते हैं, 22वां श्लोक देखना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक साथ, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, ये जो अनन्याः, अनन्य है, अनन्य है, अनन्य भाव से, दूसरा कोई नहीं है, इस भाव से, चिंतयन्तः, मेरा चिंतन करते हैं, जो परम नारायण है, परम भगवान है, वही मेरा स्वरूप है, इस रूप से चिंतन करते हैं।
जनाः ऐसे जो लोग है, माम पर्युपासते मेरी उपासना करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम उन नित्य अभियुक्तों के लिए, नित्याभियुक्त नित्य चिंतन करने वालों के लिए, या नित्य युक्तानाम उनका, ऐसे जो नित्य युक्त है, मेरा नित्य चिंतन करने वाले लोग हैं, उनका योगक्षेमं वहाम्यहम्, योगक्षेम उनका संसार मैं ढोता हूं, मैं उनका योगक्षेम चलाता हूं। क्या कहते हैं भगवान, देखते हैं। भगवान कहते हैं अनन्याः चिन्तयन्तः चिन्तयन्तः ये जनाः माम उपासते। अनन्याः चिन्तयन्तः, चिन्तयन्तः चिंतन करने वाले हैं, चिंतन करना। परंतु कैसे है हमारा चिंतन होता है, हम भगवान का चिंतन करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं, परंतु हम भगवान का चिंतन कैसे करते हैं, अनन्य भाव से नहीं करते, अन्य भाव से करते हैं। ये अन्य देवता भक्ता, अगर विचार करें तो एक यह विचार करके देखिए, चिंतन इस विषय पर करके देखिए। रावण ने, रामायण में अगर रावण की कथा हम पढ़े, रावण का चरित्र देखे, तो उसने कितनी तपश्चर्या की है, उसके उम्र का तो कोई पता है ही नहीं। बहुत बड़ी तपश्चर्या उसने की है, दीर्घ काल तक की है। किसकी की है, ब्रह्मा जी की है। भगवान विष्णु उनको पता है, उसे पता है, परंतु भेद यह है, भगवान चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, कोई भी हो, इन सबको रावण ने कभी ईश्वर नहीं माना। रावण के बारे में हम क्या कहते हैं, रावण ने कभी राम जी को भगवान माना ही नहीं, कभी मनुष्य रूप में मनुष्य है ऐसे ही कहा। केवल इतना ही नहीं था, रावण सारे वेद पुराण जानता था, तत्वमसि जानता था, परंतु उसने कभी उसके ऊपर सत्य दृष्टि से विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। ईश्वरीय संकल्पना उसे पता न हो ऐसे नहीं लगता, अगर इतना वह ज्ञानी है, विद्वान है। मेरे कहने का हेतु यह है, यह सब विचार का हेतु यह है, रावण की चिंतन में, विचार में, उपासना में दोष क्या था, दोष बस एक ही था, रावण ने कभी ईश्वर के ईशनत्व को नहीं माना। फिर से सुना, रावण ने ईश्वर के ईशन कर्तृत्व को, ईशनत्व को नहीं माना। ईशनत्व माने क्या, ईशनत्व माने नियंता, कंट्रोलर, यह नियमन करने वाला है। ऐसे रावण ने कभी ईश्वर के बारे में नहीं सोचा। भगवान ब्रह्मदेव, विष्णु, शिव जी, ये सारे कौन है, यह कोई श्रेष्ठ देवता है, इंद्रादिक देवताओं से यह श्रेष्ठ है, शक्तिमान है, ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु वह मैंने किए हुए तपश्चर्या का, उपासना का फल देने के लिए बद्ध है, और मैं जो तपश्चर्या करता हूं उसका फल इनको देना ही पड़ेगा, देने के लिए वह मुझसे बंधे हुए है। यही विचार रावण ने किया, और यह विचार बड़ा परिवर्तन दिखाता है, बड़ा भेद दिखाता है। आज भी अगर इस दृष्टि से विचार करें तो रावण ही नहीं, कोई भी सामान्य जीव के लिए इस विचार को मानना कि कोई दूसरा मेरे जीवन का नियंत्रण करता है, मेरे जीवन को चलाता है, यह मानना आसान नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं
कि सारे जो भी आप कर्म करते हो, सारे कर्मों का फल देने वाले भगवान है। मानना मुश्किल है, मन ही मन हम मानते हैं, परंतु हृदय के साथ, मन के साथ, श्रद्धा के साथ नहीं मान पाते। क्योंकि मैंने किए हुए कर्म का जो अहंकार है, यह अहंकार किसी दूसरा व्यक्ति मुझसे बड़ा है, मेरे मुझ पर नियंत्रण कर रहा है, मुझ पर ईशनत्व मेरा को नियंत्रण कर रहा है, ऐसे मानना आसान नहीं होता। यही तो भेद है संतों में और जीव में। भगवान को हम मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु रावण की तरह हम क्या कहते हैं, हम क्या मानते हैं, मैंने किए हुए कर्मों का फल देने वाले ही केवल भगवान है। भगवान क्या करते हैं, कब केवल मेरे कर्मों का फल देते हैं, और जब मैं कर्म करता हूं तभी वह फल देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। यानी बाकी समय पर कौन हमारा संसार चलाता है, हमारा योगक्षेम चलाने वाले केवल हम ही है। भगवान तो केवल मैंने किए हुए कर्मों का फल देते हैं। यह कामकामी, यह इच्छाधारी, यह अवैराग्यवान, जिनके पास वैराग्य नहीं है, भगवान के ऊपर अनन्य श्रद्धा नहीं है, जो भगवान का अनन्य चिंतन नहीं करते हैं, इनके यह विचार है। अगर हम आत्मचिंतन करें तो कभी कभी हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं, इन लोगों के साथ ही हम जुड़ जाते हैं। बाद में इसी श्लोक के ऊपर भाष्य करते वक्त भाष्यकार ने यह विचार स्पष्ट किया है। कुछ 2-4 वाक्यों में ही कहा है, परंतु बहुत अच्छे तरीके से कहा है, तब जाकर देखेंगे। तो जो लोग ऐसे नहीं है, यानी कैसे है, अनन्याः चिंतयन्तः, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, परंतु कैसे, अनन्याः विशेषण जोड़ दिया, बाकी लोगों से इन लोगों को अलग कर दिया। कहा क्या, अनन्याः अपृथक भूताः परम देवम नारायणम आत्मत्वेन गताः सन्तः। बड़े सुंदर शब्द भाष्यकार उपयोग करते हैं। परम देवम नारायणम, वह जो परम देव नारायण है। नारस्यायनम अयनम नारायणम, जीव का जो अंतिम गंतव्य स्थल है, धाम है, जहां पे जीव विश्राम करता है। भगवान जीव कहां पे विश्राम करता है, अपने आत्मस्वरूप में विश्राम करता है। छांदोग्योपनिषद में कहा, हम जब सोते हैं ना, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वास्तव में हम हमारे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं, परंतु अज्ञान के कारण हम जानते नहीं। बस यही फर्क है निर्विकल्प समाधि, विवेक के द्वारा प्राप्त हुई निर्विकल्प समाधि, और निद्रा सुषुप्ति। एक जगह पर अविद्या का व्यवधान है, पर्दा है, दूसरे जगह पर नहीं है। एक जगह पर हमारा स्वरूप अविद्या से ढका हुआ रहता है, सुषुप्ति में स्वरूप को प्राप्त होकर भी हम स्वरूप को प्राप्त हुए हैं यह ज्ञान नहीं होता। निर्विकल्प समाधि में पहले जो सुने हुए महावाक्य का परिणाम स्वरूप वह अनुभव हमें प्राप्त होता है, साक्षात अनुभव प्राप्त होता है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि अभ्यास में बाकी सारे जो व्यवधान है, प्रतिबंध है, उनको दूर किया गया है। अलग विषय है, अभी नहीं जाएंगे उसमें। तो अनन्य चिंतन, अनन्य माने आत्मत्वेन गतः सन्तः, भगवान मेरा स्वरूप ही है, इस प्रकार से जो चिंतन करते हैं, ऐसे मेरी उपासना करने वाले, ये पर्युपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम, उन लोगों का, नित्याभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्त,
सततम अभियुक्तानाम, अभियुक्त निदिध्यासन में लगे हुए हैं, निष्काम उपासना कर रहे हैं, उन लोगों का योगक्षेमम वहाम्यहम, उनका योग और क्षेम मैं ढोता हूं, मैं चलाता हूं। एक यहाँ पे कथा है, अब उन टीकाकार का नाम नहीं स्मर रहा, याद आ रहा। कथा बड़ी सुंदर है। वह इस कथन पर चिंतन कर रहे थे, इस श्लोक पर विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा ये कैसे है कि योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान तो कोई ऐसे संसार उठाकर चलते नहीं है, योगक्षेम कोई ऐसे वस्तु नहीं है कि जिसको ढोया जाए, सर पे लेकर चले हम, है ना, सर पे लेकर तो हम चल नहीं सकते। अब बात हुई ऐसे, तो उन्होंने विचार किया, तो वहाम्यहम की जगह पर ददाम्यहम, योगक्षेम में देता हूं, अच्छा योग और क्षेम में उनको देता हूं, तो ददाम्यहम यह क्रियापद सही रहेगा। तो उन्होंने जो टीका लिख रहे थे वहां पे वहाम्यहम को काट कर ददाम्यहम लिख दिया। समय हुआ दोपहर के स्नान का, तो नदी पर जाने लगे, तो उनके पत्नी ने कहा जाते वक्त अनाज वगैरह लाना है, वह बता देना दुकान में, वहां वो लेकर आना है। उन्होंने कहा ठीक है। तो हुआ ऐसे, वह गए, दुकान में बताया, दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, हम घर भेज देंगे। यह नहाने के लिए आगे चले गए। आगे चले गए, बाद में आ रहे थे, उतने में घर के दरवाजे में कोई छोटा सा बच्चा आया। छोटा सा बच्चा आया और कहा माँ क्या घर में हो? उनकी पत्नी बाहर आई, देखा तो कोई 8-9 साल का बच्चा है और उसके सर पे अनाज चावल घी इसका ये बड़ा ढेरा है। इतना सारा जो भी कोई वजन है उसके सर पे है, और ये छोटा बच्चा लेकर आया है। माता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हुआ, और देखा तो उस बेटे के गाल पे किसी ने जोर से चाटा मारा था, उसका गाल लाल हुआ था। माता को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा अरे अरे अंदर आओ, उसको लड्डू खिलाया, दूध पिलाया, पूछा किसने भेजा है? तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आपके पति आए थे, उन्होंने ही कहा कि सामान लेकर जाना है तो मैं लेकर आया। अरे चा, ऐसे हुआ? माता ने कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, लड़के को भेज दिया। शायद वो दुकान में पहुंचे, दुकान में जाना वह भूल गए। बात ऐसी हुई, वो दुकान में जाना भूल गए थे। बाद में यह स्नान करके लौट आए। लौट आए तो उनकी पत्नी दरवाजे में गुस्से से ही खड़ी थी, गुस्से के साथ खड़ी थी। उस पत्नी को देखकर वह चौंक गए। अब दरवाजे पे आए हैं, पत्नी ने इन्हें देख लिया, इन्होंने अपने पत्नी को देख लिया है। अब तो फिर से लौट कर नहीं जा सकते, और इनको याद आया हम दुकान में जाना भूल गए। अब बात हुई, अब क्या करे? घर में आए, घर में आने से पहले ही पत्नी ने कहा आपको शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है, क्या चावल अनाज दुकान में सामान लाने की इतनी जल्दी थी कि आपने 8 साल के छोटे बच्चे को ही भेज दिया? और भेजा तो भेजा, उसको मारा क्यों आपने? नहीं उसको आना था, शायद नहीं आता।
अब यह विचार करने लगा, अरे ये कैसे हुआ, मैं तो दुकान में गया ही नहीं, अब बताए तो भी मुश्किल है, ना बताए तो मुश्किल तो प्राप्त हुई ही है, सुनना तो पड़ रहा है। तो उनके मन में प्रकाश पड़ा और जान गए। मन ही मन भगवान को नमस्कार किया और पत्नी को कहा, अंदर चलो, सब समझाता हूं। हुआ ऐसे, उन्होंने जब विचार किया कि नहीं, क्या योगक्षेमम वहाम्यहम सही नहीं है। वहामी, वह ढोना, कैसे है, वहन करना, यानी किसी वस्तु को उठाकर, सर पे लेकर, कंधे पे लेकर, उसको उठाकर लेकर जाना है। वहती, वो बैलगाड़ी को बैल जैसे ढोते हैं ना गाड़ी को, वैसे कहा गया है। परंतु ऐसे तो कोई संसार का वहन करने वाले भगवान है नहीं। यह विचार करके श्लोक में जो वहाम्य हम इस शब्द को है, उसको निकाल कर, उसको काट कर इन्होंने क्या लिखा था, ददाम्यहम। तो भगवान ने स्वयं दिखाया कि मैं इस संसार का वहन कैसे करता हूं। 8 साल का बच्चा उतना सारा वजन ढोकर घर ले आया, और उन्होंने विचार किया, अरे ये सब बताया। तो पत्नी ने पूछा, गाल पर चाटा कौन सा था? तो इन्होंने कहा, जो मैंने वो अक्षर काट दिए थे वही मेरी भूल थी, वही उसके भगवान के गाल पर चाटा मारने की तरह था। भगवान कभी भी गलत नहीं हो सकते, भगवान का कहा शब्द कभी भी गलत नहीं हो सकता। हमारे चिंतन में गलती हो सकती है। भगवान हमारा संसार खुद अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। इसीलिए वो एक कथा आती है, पाश्चात्य तत्वज्ञान जो है वहां से हमें प्राप्त हुई है, बड़ी सुंदर है। एक बार एक व्यक्ति था, भक्त था, उसे दृष्टांत हुआ कहो, या उसे रात को एक सपना दिखाई दिया। सपने में वह देख रहा था, समंदर किनारे रेत पर वह चल रहा था। चल रहा था तो उसने पीछे मुड़कर देखा, तो रेत में उसके पैरों के निशान थे। पैरों के जो निशान थे उसमें कभी कभी उसके पैरों के जो निशान थे उसके साथ साथ बहुत सारे पैर दिखाई दे रहे थे। कहीं जगह पर केवल 2 थे, कहीं जगह पर एक ही था। तो उस व्यक्ति ने विचार किया, अरे यह कैसे है? तो भगवान सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, यह सारे जो पैरों के जो निशान है, वह तुम्हारे साथ जितने सारे लोग चल रहे थे जीवन में, जो भी तुम्हारे साथ उस अनुभव में जो तुम्हारे साथ थे, उसके अनुसार यह सारे पैरों के निशान हैं। तो उसने कहा, भगवान, तो यह जो जहां पे 2 ही केवल निशान है, तो वो कौन से है? तो भगवान ने कहा, जब तुम्हारे साथ बाकी बाकी कोई नहीं था, केवल मैं था, तब 2 लोगों के पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो भक्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, अगर ये बात है भगवान, तो जहां पे केवल किसी एक व्यक्ति के पैरों के निशान है, तब तुम कहां पे गए थे? क्या उस कठिनाई के समय में तुमने भी मुझे छोड़ दिया था? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, उस समय मैंने तुम्हें अपनी कंधों पर उठाया था, वो तो मेरे पैरों के निशान है। योगक्षेमम वहाम्यम, भगवान ढोते ही है। चलाते हैं यह क्रियापद तो हम करते, पर उठाकर वहते हैं। बस भगवान हमें उठाकर चलते हैं, यही बात सच है। तो प्रश्न निर्माण होता है, भगवान आपने क्या कहा था, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम,
यस्मात् ते अहम सच मम प्रियः, चतुर्विधा विधा भजन्ते माम, मेरे सारे भक्त है, सारी बातें आपने कही थी। तो क्या इसका अर्थ यह है भगवान, जो अनन्य चिंतन जो आपका करते हैं वह अलग है, केवल उनका ही आप संसार ढोते हो, उनको ही मदद करते हो, बाकी लोगों के संसार को आप चलाते नहीं हो? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है। तो क्या बात है भगवान? अगर आप सबका संसार चलाते हो तो ये जो ज्ञानी है, यह जो आपका अनन्य चिंतन करने वाले लोग हैं, उनकी क्या विशेषता है? ननु अन्येषामपि भक्तानां योगक्षेमं वहति एव भगवान। बाकी जो उनके भक्त है, भगवान के बाकी जो भक्त है उनका भी, और जो भक्त नहीं है उनका भी भगवान योगक्षेम चलाते ही है। तो भगवान ऐसी क्या विशेषता है, ऐसा क्या कारण है जिसके लिए, जिस हेतु से आपने यह कहा अनन्या चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा अनन्य चिंतन करने वाले हैं उनका योगक्षेम में चलाता हूं? तो भगवान कहते हैं बात तो सही है, सत्यम वहति एव भगवान, सबका संसार सबका योगक्षेम भगवान चलाते हैं, परंतु अयम विशेषः, यह बात विशेष है। क्या है? अनन्यदर्शिनः तु न आत्मार्थम योगक्षेमम ईहन्ते, नहि ते जीविते मरणे वा आत्मनः गृधिं कुर्वन्ति, केवलम् एव भगवच्छरणाः ते। भगवच्छरणाः ते, भगवत शरणाः। बाकी सारे तो योगक्षेम अपने स्वार्थ के लिए, मेरा भला हो, भगवान मुझे यह मिले, मुझे वह मिले, मेरे बेटे की शादी हो, मेरे बेटी की शादी हो, उनका शिक्षण जो भी है वह अच्छा हो, से लेके मुझे पोता हो पोती हो, जो भी है, जब तक मैं उसका मुंह नहीं देखता तब तक मरने की इच्छा नहीं है। बाद में उसको भी बड़ा करना है, उसको उसके साथ भी खेलना है। यानी अपनी इच्छा के लिए बाकी सारे लोग योगक्षेम की इच्छा करते हैं, परंतु यह जो अनन्य है, अपने लिए योगक्षेम संबंधी कोई चेष्टा नहीं करते, कुछ नहीं करते। इनके सारे कर्म जो है वह केवल भगवान के लिए ही होती है। भगवान तो, भाष्यकार यहां पे कहते हैं ये जो भक्त है, ये अनन्य भक्त है, ये क्या करते हैं? न ही जीविते मरणे वा, जीविते मरणे वा न गृधिम कुर्वन्ति, जीने के लिए या मृत्यु के लिए अपनी वासना मृत्यु में या जीवन में कहीं पर भी नहीं रखते। जीते रहे या मृत्यु प्राप्त हो, दोनों उनके लिए समान ही है। क्यों समान है? जीते रहे, अगर जीवित है तो भी भगवान के साथ है, मृत्यु तो प्राप्त नहीं क्योंकि देह में नहीं हूं, और मृत्यु तो देह की है, देह की मृत्यु होती है, मेरे आत्मस्वरूप की कभी मृत्यु नहीं होती, और मैं वह आत्मस्वरूप हूं, वह भगवत स्वरूप हूं। इस बुद्धि से भगवान को शरण गए हैं। भगवान कहते हैं अतः भगवान एव तेषाम योगक्षेमम वहति, और यह भाव होने के कारण भगवान कहते केवल मैं ही उनका योगक्षेम चलाता हूं, बाकी लोगों का योगक्षेम में चलाता हूं, परंतु वह जैसे कर्म करते हैं उस प्रकार से चलाता हूं, उस प्रकार से ढोता हूं। वह मेरे बीच में आते हैं, वह मेरे साथ पार्टनरशिप करते हैं, परंतु अनन्याश्चिंतयन्तः, मेरे शरण में आते तो सब कुछ उनका मैं ही देखता हूं, अहंकार इसमें मिला हुआ नहीं है। भगवान कहते हैं उनका योगक्षेम, भाष्यकार लिखते हैं उनका योगक्षेम केवल स्वयं भगवान ही चलाते हैं, बाकी कोई नहीं। बाकी लोगों के लिए उनके सारे कर्म
साथ ही साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे है अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम शुरुआत में चिंतन कर रहे थे अनन्याश्चिन्तयन्तो माम और न अन्याः चिन्तयन्तो माम। भगवान मुझसे भिन्न है, भगवान मेरा आत्मस्वरूप नहीं है, ऐसे विचार करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? विचार, मैं कर्म करूंगा भगवान फल देंगे, यानी मेरे कर्म के अनुसार भगवान फल देंगे, यानी भगवान चलाते हैं, परंतु जैसे मैं कहूं वैसे भगवान मेरा संसार चलाने वाले हैं। परंतु अनन्य चिंतन करने वाला क्या कहता है? भगवान चाहे मैं इच्छा करूं या न करूं, सब कुछ आप ही हो, आप ही इस संसार को चलाते हो। अब जीवन रहे या ना रहे, कोई इच्छा नहीं है। यह अनन्य भक्त का भाव है। तो अब प्रश्न उपस्थित किया जाता है, अगर ऐसी बात है, अगर आप ही सब कुछ है, भगवान अगर आप ही सब कुछ है, अन्य देवता भी, दूसरी जो देवताएं हैं, दूसरे जो देवता है वह भी आप ही है, तो जब लोग उनकी पूजा करते हैं, किसी अन्य रूप में अगर पूजा की जाती है भगवान आपकी, तो वास्तव में वह तो आपकी ही पूजा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल सही है। 23वां श्लोक देखना, येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। एक साथ, येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं ये पी, जो भक्ताः, अन्य देवता भक्ताः, अन्य देवता भक्ताः, अन्य देवताओं के भक्त भजन करने वाले लोग, अपि भी, अन्य देवताओं का भजन करने वाले लोग भी, श्रद्धयान्विताः, श्रद्धा से युक्त होकर, यजन्ते, उन देवताओं की पूजा करते हैं, ते अपि, वो लोग भी, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मामेव, मेरा ही, अविधिपूर्वकम यजन्ति, अज्ञानेन, अज्ञान से, न जानते हुए, अविधिपूर्वकम माने न जानते हुए, मामेव यजन्ति, मेरा ही पूजन करते हैं। अन्य देवताओं का पूजन करने वाले लोग वास्तव में वह जानते नहीं हैं, परंतु मेरा ही पूजन करते हैं, मेरा ही यजन करते हैं। बात तो यही है। देखो, आप सोने के दुकान में गए, गारंटेड आपको 100% मिलावट रहित सोना मिलने वाला है। ऐसे दुकान में आप गए हो, जो भी कोई वस्तु है, कितनी है? 24 कैरेट की।
चलो 23.9999 करते हैं, वो 0.01 तो रहता ही है एरर। चलो, अब वहां पे जाने के बाद आप गए क्यों है दुकान में? सोने में इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? सोने में आपको इन्वेस्ट करना है। गए हो सोने में इन्वेस्ट करने के लिए, पर आपको केवल यह पता है इस दुकान में जाने के बाद सोने में इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूं। गए, कहा मुझे सोना खरीदना है। दुकानदार ने कहा देखो ये सारी वस्तुएं हैं, बताओ कौन सी आपको पसंद है। आपने देखा वहां पे हार थी, अंगूठी थी, हार था, अंगूठी, बहुत सारी वस्तुएं थी। एक दो वस्तुएं आपको पसंद आई, आपने उनका मूल्य पूछा, वस्तु लेकर घर आए। अब मेरा प्रश्न यह है, अगर आपको सोना क्या है यह पता ही नहीं है, बस केवल इतना ही पता है कि यहां जाने के बाद आप कोई वस्तु खरीदो तो सोने में आपको इन्वेस्ट इस दुकान में कर सकते हो, बस इतना ही पता है। यानी जब आपने उस वस्तु को खरीदा है तो ना जानते हुए सोने को ही खरीदा है, क्योंकि आपको पता नहीं है वह वस्तु सोने की बनी है। या दूसरा विचार करते हैं, घट और मिट्टी का। विचार करो, आपको कहा गया है घर में मिट्टी लेकर आना नहीं है, मिट्टी बिल्कुल नहीं लानी है। और अगर आप घट को लेकर घर में आए, घट को लेकर आप घर में आए, तो क्या मिट्टी घर में आई है? हाँ आई है। इसी प्रकार से वास्तव में होता यह है, चाहे रूप दूसरा भिन्न क्यों ना हो, सामर्थ्य भिन्न क्यों ना हो, कार्य भिन्न क्यों ना हो, वह सारी जो देवताएं हैं उनका पूजन जब हम करते हैं तब वास्तव में हम भगवान परमात्मा का ही पूजन कर रहे हैं, भगवान का ही हम पूजन कर रहे हैं, यह बात सत्य है। इसी बात को यहां पे भगवान कहते हैं, कोई भी अन्य देवताएं हैं, अन्य देवताओं का जब पूजन करते हैं जब भगवान, तब वास्तव में वह लोग मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु वह जानते नहीं है। तो प्रश्न निर्माण होता है कि यह अविधि पूर्वक कैसे होता है? ऐसे व्यक्ति को पाना मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति का होना मुश्किल है कि जो घट जानता है पर मिट्टी नहीं जानता, अलंकार जानता है पर सोना नहीं जानता। समझने के लिए ठीक है उदाहरण ये, परंतु ये तो ठीक 100% तो विश्वास करने से योग्य नहीं है, विश्वास तो उतना होता नहीं है। तो यह अविधि पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते वक्त भगवान का ही पूजन कैसे होता है, इस विचार को बताते हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं, अहम हि सर्व, 24वां श्लोक, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। एक साथ, अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च
न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। भगवान कहते हैं ही यह बात है, अज्ञानवश लोग मेरा ही पूजन करते हैं या अविधि पूर्वकम। क्यों है? क्योंकि अहम मैं सर्वयज्ञानाम जो भी सारे श्रौत स्मार्त यज्ञ हैं, जो भी पूजा है, यजन्ते इसलिए यज्ञ यह मुख्यार्थ, जो भी पूजन है वह सारे भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं, भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं। तू परंतु ते वह सारे जो अन्य देवताओं के भक्त है वह लोग माम मुझे तत्वेन यथावत मैं जैसा हूं वैसे मुझे स्वरूप के द्वारा न अभिजानन्ति मेरे स्वरूप को न जानने के कारण च्यवन्ति मुख्य फल से गिर जाते हैं, उनका पतन होता है। भगवान कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञानाम जो भी सारे श्रौत स्मार्त जो भी कोई यज्ञ है उन सारे यज्ञों का मैं ही भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं। भगवान कहते हैं मैं भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं। यानी क्या? देवतात्वेन भोक्ता आत्मत्वेन प्रभुः, या जीव रूप से और ईश्वर रूप से। भोक्ता भोक्ता यानी जो अनुभव करता है, वह अनुभव करने वाला कौन है? तो अनुभव करने वाला है जीव। और प्रभु प्रभु प्रभवनशील नियंत्रण रखने वाला, नियंत्र जो भी है वह कौन है? तो वह है ईश्वर। कर्म का फल भी मैं हूं, कर्म भी मैं हूं, कर्म का अनुभव करने वाला भी मैं हूं, परंतु जब अनुभव करने वाला हूं जीव रूप से अनुभव करने वाला हूं, ईश्वर रूप से कर्मफल देने वाला हूं। भोक्ता च प्रभुरेव च, ऐसे में हूं। कहते हैं मत स्वामी को ही यज्ञाः अधियज्ञो हमें मात्र। यह जो अधियज्ञ है वह भी तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा है 8वें अध्याय में मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम, अधियज्ञ में ही हूं, यज्ञो वै विष्णु चिंतन हमने किया है। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, वह जब विचार आया 3-4 श्लोक में तब किया था। यहाँ पे उसी को दूसरे शब्दों में दोहराया है, अधियज्ञ भी मैं हूँ, यज्ञ यानी यज्ञ कर्म में हूँ, यजन करने वाला और उसका उपभोग करने वाला जीव भी मैं ही हूँ और प्रभु भी मैं ही हूँ। परंतु यह न जानने के कारण अंतिम जो फल है, जो श्रेष्ठ फल है, यज्ञ का मुख्य फल है, तत्वेनातश्च्यवन्ति, च्यवन च्युत होना, गिर जाना, दूर हो जाना, उस फल के प्राप्ति से यह लोग दूर हो जाते हैं। तो जो भक्त अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और उस भक्ति रूप में भगवान आपका पूजन करते हैं,
तो उनको यज्ञ का फल तो मिलना चाहिए ना। तो उनको किस प्रकार का यज्ञ का फल मिलता है, कौन सा नहीं मिलता, इस बारे में भगवान कहते हैं 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं एक साथ, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान कहते हैं देवव्रता, जो देवव्रती है, अन्य देवताओं के लिए ही जो उपासना करने वाले हैं, उनकी भक्ति करने वाले हैं, ऐसे देवान यान्ति, उन अन्य देवताओं को वह प्राप्त होते हैं। पितृव्रता, पितृव्रत जो है, पितृव्रत यानी यहाँ पे पितृगण, अग्निश्वादत्त वगैरह जो है, अग्निश्वात्तादि, वेदों में इनका विचार बताया है, सामान्यतः हम तो नहीं करते हैं। तो इनकी उपासना करने वाले जो है वह पितृलोक को, पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतेज्याः, भूतों की पूजा करने वाले, विनायक गण, मातृ गण, चतुर्भगिन्यादीनि, विनायक, मातृका गण इत्यादि जो भूतगण है, यहाँ पे विनायक माने एक गण का नाम है, गण देवता का नाम है, भगवान का, भगवान गणेश जी का यह नाम नहीं है विनायक। यहाँ पे इन सारे जो भूत है उनका पूजन करने वाले उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और मत्यजनशीलाः, मद्याजिनः, जो मेरा भजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। यान्ति, देवव्रताः देवान् यान्ति, जो देवव्रत है वह देवान, उन देवताओं को प्राप्त होते हैं जिनका नियम और भक्ति देवों के लिए ही है, देवों के लिए, अन्य देवताओं के लिए। यहाँ पे थोड़ा एक सूक्ष्म विचार है और आवश्यक है। देखो, यहाँ पे जो भी उपासना या पूजन, यजन, इन सब का विचार आया है, यह सारा विचार जब भाष्य लिखा गया आचार्य जी के द्वारा, उस काल के अनुसार भगवान भाष्यकार ने समझाया है। और जब भगवान ने ये बताया, उस काल का संदर्भ यहाँ पे ज्यादा दिखाई देता है, बहुत है। कहने का हेतु यह है कि उपासना पूजन, उनके विधान विधि बदल गए हैं, परंतु उसके पीछे का विचार नहीं बदला। क्या कहना चाहता हूं, तो बात यह है, इस श्लोक में आए हर पंक्ति, हर शब्द का विचार जैसे
भगवान को अपेक्षित है। भगवान भाष्यकार जी को, आचार्य जी को, आदि शंकराचार्य जी को अपेक्षित है। इसका विचार बाद में करेंगे, परंतु पहले एक सामान्य दृष्टि से विचार करते हैं। क्या बताया है? देवव्रता देवान्यंति। देवव्रत, देवताओं के लिए जो व्रत करने वाले हैं वह। जब देवता कहा गया तो सामान्यतः अपेक्षित पुराना अर्थ क्या है? इंद्र, वरुण इत्यादि। आज हम किसके लिए उपासना पूजा करते हैं? किनकी करते हैं? शायद वो शिव जी है, गणेश जी है, कोई देवी का रूप है, दुर्गा है, काली है, चंडी है, सरस्वती है, महालक्ष्मी है, या गणेश जी की पूजा करते हैं, भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, भगवान श्री दत्त गुरु जी की करते हैं। यह सारे बहुत सारे हैं। इनके लिए हम व्रतादिक करते हैं। उपास करो, पूजा करो, नाम जपो, चरित्र पढ़ो। यह विचार जब कहा गया तो यह भी इसी कैटेगरी में, इसी में आते हैं। क्योंकि जब उनका विचार, उनकी उपासना हम करते हैं तो हम यह विचार नहीं करते कि इनका स्वरूप क्या है, यह वास्तव में कौन है। केवल सगुण रूप को पकड़कर ही हम चलते हैं। उस सगुण रूप से जुड़े हुए जो प्राप्त फल है उनको लेकर ही हम चलते हैं। लक्ष्मी की उपासना क्यों करते हैं? लक्ष्मी के लिए व्रत वैकल्य क्यों करते हैं? धन की प्राप्ति हो। शिव जी के लिए क्यों करते हैं? कोई जो भी इच्छित फल है, दुख दूर हो। गणेश जी की क्यों करते हैं? बुद्धि मिले। हनुमान जी की क्यों करते हैं? बल मिले, भक्ति मिले, वैराग्य मिले। कुछ ना कुछ इच्छा के साथ ही उनकी उपासना की जाती है, परंतु उनके स्वरूप के बारे में कभी भी चिंतन नहीं होता। तो जब ऐसे देवताओं के व्रत को किया जाता है, उनका अनुसरण अनुचरण किया जाता है, तो फल क्या मिलता है? उन देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवताओं का साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात अनुभव। और उन देवताओं के लिए जो लोक स्पेशल बने हैं वहां पे हम पहुंच जाते हैं। इसी संदर्भ में एक महात्मा है, उन्होंने बड़े सुंदर बात कही। अब ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक ऐसे नहीं। ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लिए है, परंतु अगर कोई भगवान ब्रह्मा जी की उपासना नहीं करता, शिव जी की कर रहा है, अनन्य भक्ति की है, तो वह भी ब्रह्मलोक में ही जाएगा, परंतु उस लोक का नाम रहेगा कैलाश। भगवान विष्णु की पूजा करने वाला ब्रह्मलोक में ही जाएगा, परंतु नाम रहेगा विष्णुलोक, क्षीरसागर, जो भी रखो। तो यानी ऐसे सूक्ष्म भेद अब बताए गए हैं, किए गए हैं, परंतु तात्पर्य यही है, अविधिपूर्वकम, बिना जानते हुए। भूतानि यान्ति भूतेज्याः। अब भूतों का कोई मातृका गण, पितृगण, इनकी उपासना करने वाले कम है, क्योंकि कोई उनके नैमित्तिक कर्म आते हैं तो तभी उनकी पूजा की जाती है, नहीं तो इनकी भिन्न दृष्टि से कोई उपासना तो करता नहीं है। उनके लिए यज्ञ आदि कर्म होते नहीं है। पितृव्रता ऐसे भी लोग नहीं है, परंतु इनकी जगह छोटे छोटे देवताओं ने ली है। पत्थर के भगवान, हमारे यहाँ पे शहरों में तो वो बात इतनी नहीं है, परंतु अगर कहीं गांव में कहीं अंदर चले जाओ भारत में, तो वहां पे रहते हैं, भैरव रहता है,
ये रहता है, वो रहता है, कोई ना कोई ऐसे छोटे 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 देवता रहते हैं जिनकी पूजा की जाती है, देवियां रहती है उनकी पूजा की जाती है। वहां पे अशास्त्रीय, शास्त्र में जो बताए नहीं गए हैं ऐसे उपचार भी किए जाते हैं। इनका विरोध भगवान स्वयं करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। तात्पर्य यह है, चाहे आप कोई भी सगुण रूप में भगवान की पूजा करो, उपासना करो, उस सगुण रूप के पीछे का जो निर्गुण तत्व है उसे नहीं भूलना चाहिए। अगर यह सगुण रूप बताने गलत होते थे, मैं आपको एक दूसरा विचार बताता हूं। यह जो भी विग्रह है शास्त्र में, शास्त्र के द्वारा प्राप्त हुए जो भी सगुण विग्रह है, वह संपूर्ण दृष्टि से, संपूर्ण स्वरूप से गलत होते थे। उसमें कोई सत्य का एक अंश भी नहीं होता था, तो उनका निषेध वेदों ने किया रहता था। शास्त्र ने उसका निषेध ही, बताते ही नहीं थे शास्त्र, परंतु शास्त्र ने जब बताया है तो निर्गुण रूप के साथ ही बताया है। अथर्वशीर्ष देखो, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवल तत्त्वमसि, यानी रूपक दिखाया है भगवान गणेश जी का, सगुण रूप बताया है भगवान गणेश जी का, परंतु तत्व बताया है निर्गुण तत्व। रुद्र देखो, आपाता, रुद्र में प्रार्थना जो की है उसकी, रुद्र पढ़ने से पहले आपाताल नभस्थलांत भुवन ब्रह्मांड माविस्फुरत, आपाताल पाताल लोक से लेके ब्रह्मांड तक, जिसके जहां से आविस्फुरत उत्पन्न हुए हैं और जिसको प्रकाशित करने वाला है, इनको वह भगवान शिव जी है। निर्गुण तत्व ही बताया। तो ऐसे निर्गुण तत्व को भूलकर, स्वरूप को भूलकर बाजू में रख के कोई भी अगर यज्ञ, सकाम तो यज्ञ में तो बात भिन्न है, परंतु उस भाव को तो हम हृदय में रख सकते हैं। इच्छा है, इच्छा के साथ कर्म किया जा रहा है, कोई गलत बात नहीं। अगर वह इच्छा योग्य है, सबके भले के लिए है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं हमें यह व्यवहार को लेकर आगे बढ़ना ही है, परंतु यहां पे भगवत स्वरूप को हमें भूलना नहीं चाहिए, यह तात्पर्य है। तो भगवान अंत में कहते हैं, जो मेरा भजन करते हैं वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं, केवल मेरे भक्तों को अपुनरावृत्ति रूप फल मिलता है। भगवान अब क्या कह रहे हैं, मेरा भजन करने वाले, मेरा यानी परमेश्वर का, अगर मेरा कोई सगुण रूप में चिंतन कर रहा है, व्यर्थ उसके सारे फल, व्यर्थ उसका कर्म। मुझे परमार्थतः जानकर, मुझे स्वरूप से जानकर जो मेरा भजन करता है, पूजन करता है, वह केवल वही अपुनरावृत्ति रूप अनंत फल को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, मेरी आराधना बड़े आसानी से की जा सकती है। अब थोड़ा यहां पे विचार करो, भगवान, विषय क्या है, भगवान की पूजा हो रही है। भगवान की किस दृष्टि से, परमेश्वर रूप से पूजा हो रही है, शिव रूप, सगुण रूप से नहीं। विग्रह सामने है, परंतु परमात्म भाव से पूजा हो रही है, परमेश्वर भाव से पूजा हो रही है, ईश्वर भाव से पूजा हो रही है। ऐसे पूजन में
और ऐसी पूजा को भगवान कहते हैं बड़ी सुखपूर्वक किया जाता है। कैसे? कहते हैं 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं एक साथ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं यह जो मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पत्ते, कोई भी पत्र, पुष्प फूल, फल तोय जल, भक्त्या प्रयच्छति भक्तिपूर्वक, अनन्य भक्ति से, प्रयच्छति देता है, उस तत् पत्र आदि, मतलब जो भी पत्र पुष्प फल है, जो भी है, जल पत्र पुष्प फल जल जो भी है, जो मुझे भक्ति के द्वारा अर्पण किया गया है, भक्त्या उपहृतम, भक्त्युपहृतम, भक्ति के द्वारा दिया गया जो है, अर्पण किया गया है, वह अश्नामि, उसका मैं स्वीकार करता हूं। प्रयतात्मनः, प्रयतात्मनः शुद्ध चित्त के जो पुरुष है उनके द्वारा। इस श्लोक को समझने के लिए जो विषय है पहले आए गए श्लोकों में, उस विषय को जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसी श्लोक में आया हुआ दूसरा जो श्लोक है, भक्त्या और यततात्मना प्रयतात्मनः, इन शब्दों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जो सकाम है, कामकामी है, उनके लिए यह श्लोक बिल्कुल लागू नहीं है। जो इच्छा के साथ कर्म करने वाले हैं, जो कामकामी है, उनके लिए यह लोग बिल्कुल भी लागू नहीं है। यह लोग किनके लिए है? निष्काम है, अनन्य भक्त है, प्रयतात्मनः है, प्रयतात्मा शुद्ध बुद्धि के लोग हैं, उनके लिए। अब ऐसे नहीं कहना पूजा के लिए बैठे पंडित जी आए, पंडित जी के लिए कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो 2 फूल रखे हैं, 1 फल रखा है, पानी का 1 गिलास रखा हुआ है और आम के पत्ते लाकर रखे। नहीं चलेगा। यह कब चलेगा? जब आप निष्काम भाव से पूजा कर रहे हो, कोई इच्छा नहीं है और इनमें से जो वस्तुएं आवश्यक है उनमें से कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है। अगर कर्म सकाम है, सकाम भावना से कर्म हो रहा है, तो यथा योग्य ही होना चाहिए। परंतु जो अनन्य भक्त है, बाकी संसार की कोई इच्छा नहीं है, पूजा के लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, उस अवस्था में इनमें से कोई भी जो भक्त मुझे पत्र पुष्प फल और जल, कोई भी वस्तु भक्तिपूर्वक देता है, तो उसका मैं ग्रहण करता हूं। यानी घर में 2-4 लीटर दूध है, परंतु जल का अभिषेक किया जा रहा है, बात गलत है। घर में फूलों के बहुत सारे पेड़ है, पौधे हैं, 1 फूल चढ़ाया जा रहा है, वैसी बात नहीं है।
ये एक्सेप्शनल केस है, ये रूल नहीं है। एक्सेप्शन को रूल ना बनाए। जो ऑप्शन दिया गया है, ऐसे अगर कुछ नहीं है तो यह तो करो, पर हम सुनते क्या है, यह कुछ कुछ न हो उसको सुनते नहीं है, यह तो करो, इसको ही यही करो ऐसे समझते हैं। ऐसे नहीं है। इस श्लोक के हम अधिकारी नहीं है, क्योंकि कौन है इस श्लोक के अधिकारी? भक्त्या उपहृतम, भक्त्या प्रयच्छति, और कैसे? प्रयतात्मन, हाँ, जो शुद्ध बुद्धि है वह लोग। इस पर थोड़ा विचार करेंगे, और भी भगवान कुछ बताने वाले हैं कैसे यह बात सच है। भक्त्या उपहृतम अश्नामि, मैं उसका स्वीकार करता हूँ, क्या विचार है, परंतु इस विचार को हम बाद में देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।